चलो, हम लोग पिछले वीडियो में कहाँ तक कवर किए थे, तो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देख रहे थे, जिसमें से फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे रिलेटेड हम लोग पूरा न्यूमेरिकल भी कर चुके थे कि किस तरह का यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कैसे हम लोग उसको अप्रोच करेंगे। आज का जो वीडियो रहेगा वो हम लोग सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात करेंगे, जो है हम लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पढ़ने से पहले ही देखता था कि वेपर प्रेशर को पहले जानना पड़ता था कि आखिर वेपर प्रेशर क्या है। उसी तरह से यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ तुम लोग सुना होगा, क्या सुना था कि एक रिलेशन बता रहे थे जिस समय हम वेपर प्रेशर पढ़ा रहे थे उस समय, कि वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये रिलेशन बताए थे? और उस समय ये बात भी बोले थे कि बॉइलिंग पॉइंट में जो टेम्परेचर का जो बात किए थे, खाली सिर्फ इतना बोले थे वहाँ पे कि टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग मतलब हम लोग को क्या होगा, उसका वेपर उस वहाँ पे क्या बोलेगा, कम बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बॉइलिंग पॉइंट को पूरा विस्तार तरीके से देख पाए थे? नहीं। बोले थे उस समय कि इसका एक वक्त आएगा जिस तरह हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ेंगे, तो वो वक्त आज आ चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। आज हम लोग प्रेशर कुकर को भी जानेंगे। हम लोग बहुत यूज करते हैं, प्रत्येक दिन प्रेशर कुकर को देखते हैं। ठीक है, उसमें खाना बनाते हैं, सब्जी वगैरह सारा कुछ बनाते हैं, तो वो सारा कुछ आज हम लोग उसको फिल करेंगे। वो कौन बताएगा? तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट वहाँ पे बताएगा। सबसे पहले हम लोग देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले क्या जानना पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट, कि आखिर ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, फिगर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे चीज़ों को। अब यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे हम लोग को क्या है, कोई लिक्विड है। क्या है यहाँ पे? लिक्विड है। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होगा, क्या रहेगा यहाँ पे, जो भी मॉलिक्यूल्स हम लोग का होगा उसी का यहाँ पे वेपर बनेगा। अरे बनेगा ना जी, वही बनेगा। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग को क्लोज कंटेनर है, क्या है हम लोग को? क्लोज कंटेनर। वेपर प्रेशर का कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि हम लोग बाहर का जो ये सब जो देख रहा है, ये सब क्या हम लोग को? एटमॉस्फेयर है। क्या है हम लोग को? एटमॉस्फेयर है, मतलब वातावरण वाला है। अब हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में हम लोग बात करते हैं कि प्रेशर कितना रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर समुद्र तल के अनुसार अगर देखा जाए तो वहाँ पे हम लोग को प्रेशर कितना पाया गया? 1 atm। कितना पाया गया है? 1 atm। मतलब अभी भी हम लोग जहाँ खड़े हैं, अगल बगल जितना भी देखो तुम्हारा कितना गैस में वहाँ पे प्रेशर लग रहा है, तो सिंपली हम लोग कितना बोलेंगे? 1 atm। कितना प्रेशर लगता है एटमॉस्फेरिक में? 1 atm प्रेशर हम लोग को लगता है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब कि हम लोग बोलेंगे कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1 atm। मतलब कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अभी कितना प्रेशर लग रहा है हवा के द्वारा, तो कितना लग रहा है हम लोग को? 1 atm। क्या इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझिए कि इसका जो वेपर प्रेशर बन रहा है, क्या चीज़ बन रहा है? वेपर प्रेशर। हम लोग तो जान रहे थे कि यहाँ पे जैसे जैसे वो गर्म करेंगे यहाँ पे वेपर बनेगा, वेपर के द्वारा प्रेशर लगेगा। तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर क्या हो जाए? एटमॉस्फेयर का जो हम लोग का प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए। क्या कहना है? ध्यान से समझिएगा। हम लोग यहाँ पे दो चीज़ बात किए कि जो हम लोग यहाँ पे वेपर बन रहा है, कहाँ पे? लिक्विड में। कहाँ बन रहा है? लिक्विड में। इसका तो कुछ ना कुछ तो वेपर बन रहा था। अब यहाँ पे हम लोग को बाउंड्री लाइन है। क्या है हम लोग को? बाउंड्री लाइन। अब इसके बाहर हम लोग को क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्या है हम लोग को? एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में भी तो कुछ प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेयर के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है? 1 atm। कितना लगाया जा रहा है? 1 atm। अब चूंकि हम लोग को इसका कंसेप्ट क्या है बॉइलिंग पॉइंट, कि जब हम लोग का एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर के इक्वल अगर हम लोग को यहाँ का प्रेशर हो जाता है, मतलब जो लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर वहाँ पे बन रहा है वो प्रेशर अगर हम लोग का एटमॉस्फेयर का प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसी समय हम लोग बोलते हैं, उस समय मान के चलो इस वेपर को बनाने में कुछ तो हम लोग को टेम्परेचर यहाँ पे लगा, कुछ तो टेम्परेचर लगा होगा। तो वह टेम्परेचर जिस पे उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना के इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए कितना यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया, तो वही टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग?
बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि अभी तक हम लोग याद करके रखे हैं कि जो पानी का, क्या चीज़ देख करके आए हैं, पानी का, कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये कब आया होगा इसको हम लोग समझते हैं। मान के चलो यहाँ पे क्या रखा गया है, पानी रखा गया है। क्या रखा गया है, पानी। अब पानी रखा गया है तो पानी का क्या बनेगा, वेपर बनेगा। अब यहाँ पर जो वेपर बन रहा था वो वेपर कितना होना चाहिए हम लोग को, 1 एटीएम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 एटीएम। क्यों, क्योंकि बाहर का तुम्हारा प्रेशर कितना है, 1 एटीएम, और कंटेनर के अंदर कितना होना चाहिए, 1 एटीएम। मतलब कि जो बाहर का जो तुम्हारा प्रेशर है वही तुम्हारा इस कंटेनर के अंदर प्रेशर होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसी समय तुम्हारा ये पानी क्या होने लगता है, खौलने लगता है। क्या होने लगता है, खौलने। देखो वेपर बनना अलग चीज़ है और पानी खौलना अलग बात है। तो यहाँ पे पानी हम लोग को क्या होने लगता है, खौलने लगता है। तो ये खौलने के लिए मतलब यहाँ पे उतना प्रेशर बनाने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर लगा था। तो उस समय कितना टेम्परेचर लगा था, मतलब यहाँ पे 1 एटीएम प्रेशर लगाने के लिए कितना यहाँ पे हीट देना पड़ा उसको, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना देना पड़ा उसको, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसी चलते यही टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, रटते हुए आ रहे थे। समझ में आया ये कहाँ से कंसेप्ट आया। तो ये बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले वेपर प्रेशर को समझना पड़ा, क्योंकि वेपर प्रेशर का ही यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। फिर से समझो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का जो वेपर होता है वो वेपर किसके, वेपर जो यहाँ पे प्रेशर बन रहा है वो वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो उस समय का टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या क्लियर है कंसेप्ट। तो चलो हम लोग अभी बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है। अब तुम लोग से हम एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि सवाल है, क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा या चेंज करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा या ज़्यादा होगा या हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। सवाल क्या है कि वाटर का जो वेपर प्रेशर, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट जो हम लोग बचपन से रटते हुए आ रहे हैं कि वाटर का वेपर मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो सवाल ये है कि क्या वाटर का हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, इसका आंसर क्या है, नहीं। अगर मान के चलो हम कोई माउंटेन में चल जाए, कहाँ चल जाए, माउंटेन में। माउंटेन करने का मतलब कोई भी पर्वत वगैरह में चल जाओ। मान के चलो हम लोग माउंट एवरेस्ट ही में चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए, माउंट एवरेस्ट में ही चढ़ गए। तो हम लोग जानते हैं एक कंडीशन, यहाँ पे देखो बचपन क्लास में बहुत सारा पढ़ा होगा, तो अब धीरे धीरे समझाते हैं। ये है तुम्हारा समुद्री तल। क्या है तुम्हारा, समुद्री तल। अब देखो जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं पृथ्वी में रह करके वो हम लोग यहीं से मेजरमेंट करते हैं। मतलब जो 1 एटीएम जो तुम मेजरमेंट किया है ये एटमॉस्फेयर वाला, कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम। आखिर ये कहाँ से मेजर किया, तो जो तुम्हारा समुद्री तल है वहीं से तुम्हारा क्या किया गया, मेजर किया गया। क्या क्लियर है यहाँ तक। अब समझो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे माउंटेन का। किसका बात कर रहे हैं, माउंटेन का। मान के चलो माउंट एवरेस्ट में हम लोग चढ़ गए। माउंट एवरेस्ट में चढ़ेंगे मतलब कि पृथ्वी के जो धरातल है मतलब समुद्री तल है, अगर उससे हम लोग ऊपर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ऊपर, तो ऊपर जाने पर हम लोग को प्रेशर चेंज होता है। क्या होता है, प्रेशर चेंज। अभी जान गए कि यहाँ पे कितना है, 1 एटीएम था। कितना था यहाँ पे, 1 एटीएम था। और फिर उसी तरह से अगर हम लोग जमीन में के अंदर चल जाए, कहाँ चल जाए, जमीन के अंदर। एक तो समझ गया जहाँ है वहाँ का प्रेशर कितना है, 1 एटीएम। अब 1 एटीएम, अब पृथ्वी से कहाँ जाना है, ऊपर। अगर ऊपर जाओगे तो प्रेशर में क्या चेंज होता है, और वही अगर जमीन के अंदर जाओगे तो उस समय प्रेशर क्या होता है। तो बचपन क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो हम लोग का प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। मतलब नीचे जाओगे तो नीचे तुम्हारा प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हम लोग को इंक्रीज करता है। कहाँ, नीचे जाने पर। वही अगर हम लोग ऊपर की बात करें, क्या करें, ऊपर की बात, तो ऊपर जाने पर तुम्हारा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब कहानी यहाँ पे समझो, क्या यहाँ पे हम लोग जाएंगे माउंट एवरेस्ट पे तो क्या वहाँ पे प्रेशर तुम्हें 1 एटीएम दिखाई देगा, क्या यहाँ पे 1 एटीएम दिखाई देगा, नहीं। हम लोग जान रहे हैं ऊपर जाने पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो इतना तो पता चल गया कि माउंटेन में जाएंगे तो 1 एटीएम तो मिलने वाला नहीं है। मतलब हो सकता है यहाँ पर जाने पर 0.7 मिले, हो सकता है 0.5 मिले, अरे कुछ भी मिलेगा लेकिन कम ही मिलेगा 1 एटीएम से।
इतना समझ में आ गया? अरे जो भी होगा वहाँ का नापा जाएगा वहाँ पे। अब कितना ऊंचाई में तुम चढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर भी तुम्हारा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना ये है कि इतना हम लोग जान गए कि माउंटेन में जाओगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम जाएगा। अब वेपर प्रेशर अगर कम जाएगा मतलब ऊपर का एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, सॉरी वहाँ पे क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर ऊपर जाने पर हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम गया तो अब तुम्हें सवाल ये है, तुम लोग अपने दिमाग यहाँ पे लगाओ कि अगर हम लोग इसको ले जाते हैं माउंटेनिज्म में तो वहाँ पे अगर हम खाना बनाना शुरू करें, क्या करें, खाना बनाना, छोड़ दो खाना बनाना, पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दिए। जो वही तुम पानी लेकर के चल रहा था, जो अभी तुम धरातल पे करके देख रहा था, जो कितना टेम्परेचर लग रहा था 100 डिग्री सेल्सियस। अब तुम खुद से बताओ कि क्या इसको अगर हम माउंटेन में जा करके गर्म करना शुरू करें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस होगा? क्या बोले हो? 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों? हाँ चलो ये तो समझ गए कि बाहर का एटमॉस्फेयर क्या हो गया, 1 से कम हो गया। हाँ उससे बाद हो गया तो क्या, उसके अलावा और क्या कंसेप्ट बोल सकते हो? ठीक बोल रहे हो कि माउंटेन में हम लोग जा रहे हैं तो बाहर का एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो हम लोग को 1 atm से कम गया, तो कम गया तो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर द्वारा कम प्रेशर लगा। हाँ तो उसके द्वारा प्रेशर कम लग रहा है तो क्या होगा, तो उसके कारण इसका इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज कर। तो तुम्हारा कहने का मतलब होता कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लगना चाहिए था, तो फिर कम कैसे बोल दिया? कंसेप्ट को अपने दिमाग को लगाओ, सारा कुछ तुम पढ़ चुका है, अभी भी तुम्हें पढ़ाएं। अब ऊपर जाइएगा तो प्रेशर कम नहीं लगेगा एटमॉस्फेयर द्वारा। मानते हैं, अभी तो हम ही बता दिए कि जैसे ऊपर जाएंगे माउंटेन में तो हम लोग को वेपर मतलब जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm से कम है, मतलब प्रेशर कहाँ लगाएगा, कम लगाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इतना हम भी जान रहे हैं। तो आखिर इसके साथ क्या कहानी चल रहा है जिसकी वजह से तुम बोल दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम लगेगा अगर हम लोग जा करके माउंट एवरेस्ट में गर्म करते हैं तो? अच्छा अब फिर से प्लान चेंज तुम लोग का। एक बार बोले कि ऊपर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को बढ़ जाएगा, अब फिर बोलने लगा कि 100 डिग्री से घट जाएगा। अगर घटेगा तो क्यों होगा और बढ़ेगा तो बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा? 100 डिग्री कम होगा, 100 डिग्री ज़्यादा होगा। एक का कहना है 100 डिग्री से ज़्यादा होगा, एक का कहना है कम होगा। चलो हम दोनों का फैक्ट अगर पूछते हैं, चलो तुम बताओ कि इसमें जो कम बोल रहा है तो आखिर क्या वजह हो सकता है जिससे हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा? फिर मत बोलना कि ऊपर का बाहर का एटमॉस्फेयर 1 है, इसके अलावा कुछ हो तो रीजन बताओ। उतना हम भी जान रहे हैं कि ऊपर का प्रेशर 1 atm ही लग रहा है। धरातल से ऊपर जाएंगे तो ऊपर का तापमान। अच्छा उसमें तापमान से क्या लेना देना? टेम्परेचर नहीं पूछ रहे कि घटेगा। हाँ टेम्परेचर तो, हाँ चलो हम टेम्परेचर से बात कर रहे हैं, तो कुछ तो बोलो इस लिक्विड के बारे में, तो कुछ बोलो। लिक्विड का वेपर जो है मतलब कि बाहर के बाहर का प्रेशर है ना, हाँ प्रेशर तो वो कम है, हाँ प्रेशर मतलब कम ही बनेगा। देखो अब देखो हम अब तुम लोग को बताते हैं। देखो सब कुछ सोच रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। अब तुम लोग ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं सब, ठीक है? अब हम लोग को चाहिए क्या? अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या बोले थे? वही बोले थे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके इक्वल हो जाए यहाँ का प्रेशर। अरे वही ना बोले। अब तुम लोग बताओ जब हम लोग माउंटेन में जाएंगे तो यहाँ तो हम लोग को इतना पता चल गया कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा 1 atm से क्या होगा, कम होगा, इतना तो पता चल गया। अब तुम टेम्परेचर नीचे दो जमीन पे या फिर आसमान में दो, अरे टेम्परेचर तो टेम्परेचर दे रहा है। अब तुम्हें बताओ अभी यहाँ पे वेपर कितना बन रहा है, 1 atm से कम। अभी तुम्हें भी यहाँ पे 1 atm से कम ही बनाना है। क्यों बनाना है 1 atm से कम? क्योंकि हम लोग को इसके इक्वल होगा तभी तो हम लोग को बॉयल करेगा। तो मतलब बॉयल करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग को वेपर क्या करना पड़ेगा, कम बनाना पड़ेगा। अरे तो कम बनाना है तो उसके लिए कम ही तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। बात को समझ रहा है? जैसे मान के चलो तुम पृथ्वी में कर रहा था, मतलब धरातल में तुम कर रहा था, उस कंडीशन पे क्या था कि तुम यहाँ पे टेम्परेचर दे रहा था, प्रेशर बनाना था तो कितना 1 atm बनाता था। कितना बनाता था 1 atm। तो 1 atm बनाने के लिए तुम समझ रहे हैं टेम्परेचर तो देना पड़ रहा होगा। अब मान के चलो अभी तुरंत एटीएम में घट गया, यहाँ पे 1 atm से क्या कर दिया तुम, कम कर रहा है। कितना कर रहा है, कम। अरे तो जितना है 1 atm बनाने के लिए तुम टेम्परेचर को दिया होगा उससे कम ही टेम्परेचर देंगे। बात समझ रहा है? कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्या है, इस मॉलिक्यूल को उड़ाने के लिए उड़ाएगा तभी यहाँ पे वेपर बन रहा था, तब वेपर के द्वारा प्रेशर लग रहा था। तो यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल को हमें उड़ाना पड़ रहा है तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर भी देना पड़ रहा है।
तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग मान के चलो 1 एटीएम बनाने के लिए तुम्हें 10 गो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ता होगा। कितना जरूरत पड़ता होगा? 10 मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पर तुम जाके करोगे एटमॉस्फेयर, मतलब मान के चलो माउंटेन में, तो तुम्हें क्या 10 गो बनाना पड़ेगा? नहीं, 6 गो 7 गो ऐसा करोगे तो उसमें बनाने के लिए कम ही हीट करना जरूरत पड़ेगा। हो सकता है वो जैसे जाओगे तुम 90 डिग्री सेल्सियस करोगे, बन के रेडी हो जाएगा उतना, क्योंकि 100 करोगे तो तुम्हारे 1 एटीएम बन जाएगा। अरे कम करोगे तो तुम्हारा कम ही बनेगा। तो मतलब समझ में आ गया कि अगर माउंटेन में जाएंगे तो वहां पर हम लोग को वेपर भी तो कम बनाना पड़ेगा अंदर, और वेपर कैसे कम करेंगे? जब हम लोग को टेम्परेचर कम ही लगाएंगे। कहानी समझ में आ गया? तो ये कहानी था कि जब हम लोग माउंटेन में चढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग को खाना क्या होता है? जल्दी बन जाता है। क्या होता है? खाना जल्दी बन जाता है। उसके पीछे रीजन क्या था? समझ में आ गया? अब फिर से तुम लोग का सवाल वही है, अब हम लोग को जाना कहाँ है? पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर। जमीन के अंदर तुम जा रहे हो, अब वहां पे बताओ कि खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होगा कि बाहर का प्रेशर हम लोग का अबर क्या हो जाएगा? 1 एटीएम से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर वेपर भी तो 1 एटीएम हम लोग से ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अब कब बनेगा? जब ज़्यादा हीट देंगे तब तो हम लोग को 1 एटीएम से ज़्यादा बनेगा। मतलब यहाँ पे हीट हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि अगर ज़मीन के नीचे जाकर के खाना बनाना चाहोगे तो हम लोग को क्या लगेगा? ज़्यादा समय लगेगा। और वही अगर हम लोग पृथ्वी से ऊपर मतलब माउंटेन वगैरह में जाकर के बनाना चाहो तो क्या होगा? बहुत कम समय लगेगा। और पृथ्वी में तो समझ ही रहा है कितना लगता है। सो क्लियर है यहाँ तक? तो ये था तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का कहानी। क्या समझ में आ गया? अब तुम लोग से सवाल है, सवाल क्या है फिर से समझना, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है ना? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं प्रेशर कुकर को लेकर के। डेली कुकर यूज करते हो? सवाल देखना, अच्छा समझना, फील हो जाएगा, ठीक है? दिनचर्या का काम है। अब मान के चलो सब लोग तो खाना जरूर बनते हुए देखा होगा, बनाता नहीं होगा कम से कम। एक हम कड़ाही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं यहाँ पे? कड़ाही, ठीक है? और एक हम ले लेते हैं प्रेशर कुकर। क्या ले लेते हैं यहाँ पे? प्रेशर कुकर ले लेते हैं। क्या है हम लोग को? प्रेशर कुकर। अब होता क्या है कि यहाँ पे पानी को तुम मिला, मतलब कि मान के चलो पानी छोड़ दो, या फिर कोई भी मान के चलो इसी में तुम सब्जी को बनाने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? यहाँ पे सब्जी को तुम बनाने। देखो जो चीज़ यहाँ पे डाला है सेम चीज़ यहाँ पर भी तुमको डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब्जी डाली यहाँ पे पानी, अरे तो दोनों का वेपर तो ज़्यादा कम न बनने लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग सॉल्यूशन बनाने जाते हैं और सॉल्वेंट रहता है तो अरे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा वेपर बनाने में। तो इसी चलते अभी कंपेयर जब भी करना है तो सेम चीज़ को करना है। अब यहाँ पे समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना। यहाँ पर हम लोग कोई झपना डाल दिए, ये हम लोग को क्या है? कड़ाही है। ये हम लोग को क्या है? कड़ाही, या फिर कोई भी बर्तन वैसा मान लो। उसके ऊपर हम लोग क्या किए? एगो प्लेट धर दिए। क्या चीज रखे हैं? प्लेट। ये कुकर है। कुकर के ऊपर हम लोग उसका जो सीटी वाला जो हैंडल रहता है उसको क्या लगाए हुए? लगा करके छोड़े हुए। मान के चलो यहाँ पर जो भी तुम चीज़ डाले हो वही चीज़ तुम यहाँ पे डाले हो। ऐसा क्या वजह है कि कुकर में जल्दी पक जाता है, या फिर जल्दी वहाँ पे मान के चलो कोई सी चीज़ को मान के चलो तुम चावल ही डाल दिया है। क्या चीज़ कर दिया? चावल डाला है। चावल और पानी है, इसमें भी क्या है तुम्हारा? चावल और पानी है। तुम ध्यान से देखना, अगर इसमें खौलाने के लिए तुम देखेगा तो खौलाने में भी तुम्हें 10 मिनट लगे। कितना लगे? अनुमानित मान के चलो कि मान के चलो 10 मिनट है, लेकिन इसमें जाके देखोगे तो तुम्हारा कितना लगेगा? 2 मिनट। कितना लगेगा? 2 मिनट। आखिर ऐसा क्या वजह है? चीज़ तो वही है, ढका हुआ ये भी है, ढका हुआ ये भी है। हम लोग दोनों को तो जमीन में ही कर रहे हैं, अरे गर्म तो वहीं कर रहे हैं। तो आखिर इसमें क्या वजह होता होगा कि बहुत लेट लगता है उसको बॉयल करने में, लेकिन ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है? आखिर ऐसा क्या वजह है बताओ? उसका नाम है प्रेशर कुकर, तो प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है। छोड़ो, अभी इससे पहले एक और कंसेप्ट हम समझा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है? अभी खाना वाना बनाने से पहले एक चीज़ और तुम लोग को हम समझा लेते हैं। 1 मिनट देखो इधर फिर से समझो। अच्छा, हम लोग एक चीज़ तो समझ गए कि अगर ऊपर का प्रेशर अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जा रहा था? हम लोग को बढ़ जा रहा था। क्यों? क्योंकि अंदर का जो वेपर प्रेशर है उसके इक्वल हम लोग को करना पड़ जा रहा था। अब मान के चलो हम लोग कोई भी बर्तन ले लो, ठीक है? क्या करो? कोई भी बर्तन ले लो। अभी क्या है इसमें?
बर्तन है। क्या है यहाँ पे? बर्तन। अभी इसमें तुम पानी को ही रखे हुए रहो, फिर से आएंगे कुकर में, फिर से लौट के आएंगे। उससे पहले सोचे कि एक और कॉन्सेप्ट दे लेते ताकि क्लियर हो सके तुम लोग का। यहाँ पर समझो, इसमें तुम देख रहा है अभी क्या है? पानी है। क्या है? पानी। अभी इसमें मान के चलो कोई प्लेट वगैरह कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है। अभी इसको गर्म करोगे, क्योंकि पानी है तो हम लोग जान रहे हैं कि धरातल में करोगे तो अभी भी इसको 100 डिग्री सेल्सियस ही लगेगा। कहानी समझ में आ गया? अगर यदि मान के चलो यहाँ पे एक ईटा रख दे, क्या कर दे? ईटा। एक को छोड़ो, यहाँ पे 2 को रख लेते हैं, 2 को छोड़ो 3 को रख देते हैं। क्या कर देते हैं? 3 को हम ईटा रख देते हैं। अब तुम क्या सोच रहे हो? अभी जो इसका टेम्परेचर लगेगा बॉयल करने में, क्या 100 डिग्री सेल्सियस ही लगेगा? इससे ज़्यादा लगेगा? इससे कम लगेगा? अब तुम क्या कहना चाहते हो? कम लगेगा। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। गलत बात। क्या होगा वहाँ पे? हम लोग को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मान के चलो अभी हम लोग को यहाँ पे लग रहा है ऊपर, ठीक है। अभी प्रेशर कितना लग रहा है? 1 atm लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 atm। अगर इसके ऊपर तुम ईटा रख दोगे, प्रेशर क्या हो जाएगा? घटेगा कि बढ़ेगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा ना रे। शरीर में कुछ यहाँ पे गिरा दे तो प्रेशर बढ़ाएगा कि क्या करेगा? मान के चलो तुम जहाँ खड़ा हो, तुम्हारे ऊपर तभी 1 atm का प्रेशर लग रहा है, पता चल रहा है? नहीं। अभी तुम्हारे ऊपर अगर रख देते हैं कुछ भी, जैसे ईटा रख दिए, तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं दर्द देगा? अरे वो क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? गजब बात बोलते हो। हम लोग का भी प्रेशर से मतलब है। क्या है हम लोग का? प्रेशर से मतलब। तो वहां से प्रेशर के अनुसार जवाब दो कि अगर ऊपर से कोई ईंट पत्थर कुछ भी रख देते हैं तो उसका मतलब तुम्हारे ऊपर को क्या कर रहा है? दबाव बना रहा है। अरे दबाव बना रहा है तो उसी को तो प्रेशर बोल रहे हैं। इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस को हम लोग ऊपर अगर ऐड करते जाते हैं, इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर हम लोग को बढ़ रहा है। तो अगर यदि मान के चलो अभी इसका एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर था वो कितना था? 1 atm। अच्छा ये प्रेशर लग रहा है तो रे इसके ऊपर ही लग रहा है रे। मान के चलो यहाँ पे वेपर बन रहा था। क्या चीज बन रहा था? वेपर। वेपर के ऊपर ही तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा था। तो उस समय तुम्हारा प्रेशर कितना लग रहा था पहले? 1 atm। अगर 3 को ईटा तुम यहाँ पे रख दिया, इसका मतलब उसका प्रेशर जो बाहर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा था, घटा दिया कि बढ़ा दिया? बढ़ा दिया। मतलब 1 atm लग रहा था तो ईटा का भी तो कुछ प्रेशर होगा। अगर ईटा का प्रेशर होगा तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हम लोग को बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर बढ़ के हो सकता है कि 2 atm हो जाए। कितना हो जाए? 2 atm। अरे तो इसको 2 atm भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बाहर का प्रेशर इक्वल नहीं होगा तब तक पानी उबलेगा क्या? नहीं उबलेगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन ही वही था कि जब तक हम लोग को एटमॉस्फेयर का प्रेशर और यहाँ का वेपर का प्रेशर अगर दोनों सेम ना हो जाए तब तक बॉयल करेगा नहीं। इसका मतलब ऊपर कुछ अगर हम लोग प्रेशर और बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। क्या क्लियर है कहानी? इसका मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस है उसके ऊपर अगर प्रेशर हम लोग, अरे वही कहानी हो रहा था जब हम लोग जमीन के अंदर ले जा रहा था तो ऊपर क्या हो जा रहा था? प्रेशर बढ़ जा रहा था। जैसे प्रेशर को बढ़ा दिया ऊपर का कहानी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा था? बढ़ने लग रहा था। तो वही कहानी अभी भी हो रहा है कि अगर हम लोग अलग से अपने से अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं तब भी तुम्हारा क्या होगा? यहाँ पे वेपर प्रेशर उसको बनने के लिए, उतना प्रेशर लगाने के लिए तुम्हें टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। क्या कहानी समझ में आया? अब देखो धीरे धीरे, अब क्या करो? धीरे धीरे यहाँ पे बात को समझना। देखो कंफ्यूज मत होना, बस इतना ही बोलेंगे। जितना बात बोले हैं उतना पहले ध्यान से सुन लो। ध्यान से ये सुना, सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट पढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट में क्या समझा था कि जो तुम्हारा वेपर का जो प्रेशर बनेगा उस प्रेशर को किसके इक्वल होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। जब वो आपस में बराबर हो जाएंगे तो समझ जाएंगे कि वहाँ पे हम लोग को जो भी सब्सटेंस रहेगा वो क्या करने लगेगा? बॉयल करने लगेगा। फिर हम लोग समझे कि अगर बाहर का प्रेशर को घटा देते हैं तो घटा देगा तो अरे वेपर को भी तो कम ही बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके क्या करना है? इक्वल करना है। तो उसके लिए हम लोग को टेम्परेचर भी कम लगेगा और टेम्परेचर कम मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम। फिर ऊपर का अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वेपर भी ज़्यादा बनना पड़ेगा, तभी तो उतना प्रेशर के इक्वल होगा। तो बनाने के लिए हम लोग को ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। इसका मतलब अगर बाहर का वेपर हम लोग मतलब कि उसका बाहर का प्रेशर अगर बढ़ा देते हैं तो हम लोग को वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सवाल फिर से आते हैं कुकर और कढ़ाई को लेकर के। ध्यान से समझना, ठीक है? फील करना। यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे हम लोग कढ़ाई है और फिर हम लोग क्या बना रहे हैं? कुकर बना रहे हैं, ठीक है? ध्यान से समझना। देखो यहाँ से कंसेप्ट है, ठीक है? कंसेप्ट ये है, अभी तुम देखो
इसमें जो भी तुम डाले हो, क्या चीज़ डाले हो, मान के चलो यहाँ पे चावल है, देखो अब बॉइलिंग पॉइंट का समझ लिया है, अभी क्या किया, खोलने उलने का बात समझ गया है, ठीक है ना। अभी देखो अगर इसका, अभी इसमें समझो, इसमें जब समझने जा रहा है तो यहाँ पे मान के चलो क्या बनाना चाहता है, चावल या फिर सब्जी, चलो यहाँ पे सब्जी बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, सब्जी, और यहाँ पर भी हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, सब्जी। अब देखो होता क्या है सो, अब यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ का सब्जी बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या लगता है, कम समय लगता है, क्या लगता है हम लोग को, कम समय लगता है, और यहाँ पर हम लोग को क्या लगता है, ज़्यादा समय लगता है। ऐसा क्यों होता है, कोई भी हम लोग सब्जी बनाते हैं पता चलता है 2 बार 3 बार पानी डालना पड़ता है कढ़ाई में, तब हम लोग को आलू वगैरह क्या होता है, सिजता है। लेकिन इसका आधा भी इसमें पानी डाल दो फिर भी तुम्हारा क्या होता है, आलू इसमें सिज जाता है, जब पक जाता है उसमें। तो इसका मतलब हम लोग ये समझे कि कुकर में कुछ तो कहानी होता होगा जिसके वजह से जल्दी हम लोग को पक जाता है, और इसमें कुछ तो कहानी होता होगा जिससे ये हम लोग को पकता नहीं। ऐसा इसलिए होता है, अभी भी देखो इसमें तो पानी तुम डाला है, अरे मान के चलो जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन तो इसमें भी बना है, उतना ही टेम्परेचर पे ये भी खोलेगा जितना टेम्परेचर पे ये खोलेगा। हाँ भले मानते हैं इस हैंडल, क्या चीज़ देख रहा है यहाँ पे, हैंडल, अरे ये हैंडल देख रहा है, अभी तुम यहाँ पे क्या लगा रहे हो, एक प्लेट रख रहे हो, क्या रख रहे हो, प्लेट, अभी इसमें क्या रख रहे हो, हैंडल। तुम एक बार गौर किया कि प्रेशर कुकर का जो हैंडल रहता है वो क्या रहता है, भारी रहता है, क्या रहता है, भारी। आखिर वो क्यों था, आखिर जो वहाँ पे इंजीनियर सब कुकर को बनाया उसको क्या जरूरी था कि उसको इतना भारी बनाने का, एक प्लेट जैसा सिंपल बना देता, इसलिए बनाया ताकि इसका प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्या चीज कर रहा था वो, प्रेशर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या किया, हैंडल को भारी रखा। लेकिन यहाँ पे कढ़ाई में क्या हम लोग को उतना है क्या, नहीं। जैसे मान के चलो 1 ATM था, कितना था, 1 ATM, हो सकता है 1.001 ATM बढ़ा दिया होगा, अरे इसका भी कुछ प्रेशर है लेकिन ज़्यादा ही बढ़ाया नहीं होगा, लेकिन इसका क्या है, वजन है, अरे अच्छा खासा वजन रहता है प्रेशर कुकर का। तो वहाँ पे देखो हैंडल का उसका कुछ हम लोग का क्या रहता है, भारी रहता है, तो वो बाहर का जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको क्या किया, बढ़ा दिया। मान के चलो 1 ATM था, उसके जगह में कितना हो गया, 2 ATM, क्या हो गया, 2 ATM। कहानी समझ में आ गया, इसमें 1 ATM, इसमें कितना, 2 ATM। अब तुम समझो इस कढ़ाई में जब हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, हीट देते हैं तो यहाँ पर हम लोग को होता है क्या, इसका प्रेशर तो हम लोग को कम ही जाना पड़ेगा क्योंकि 1 ATM तक जाएगा, तो इसमें तुरंत हम लोग को क्या होने लगेगा, खौलने लगेगा, क्या लगने लगेगा, खौलने लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, खौलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। क्या होता है, कुकर में हम लोग जल्दी खोलेगा नहीं, कढ़ाई वाला क्या होगा, जल्दी खोलेगा, कुकर वाला जल्दी खोलेगा नहीं। रीजन को समझना, क्यों, इसमें प्रेशर कम लग रहा है, इसमें प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग को इसमें प्रेशर कम लग रहा है, प्रेशर इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें ज़्यादा होने के बाद भी, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर के बावजूद भी इसमें जल्दी खाना बन जाता है, और इसमें टेम्परेचर कम ही लग रहा है बॉयल करने में, लेकिन फिर भी ये हम लोग को क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। ऐसा क्यों, देखो कंफ्यूज मत होना, दोनों कंसेप्ट समझना। एक बार समझा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट को समझ गया कि अगर प्रेशर बाहर का हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। हम मानते हैं कि तुम कढ़ाई और इसमें कुकर में अगर तुम गर्म करोगे तो वहाँ पता चलेगा ये खौला है थोड़ा लेट से और ये खौला है जल्दी। क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या हुआ, इसमें ज़्यादा हम लोग को लग रहा है तो ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर भी बनाना पड़ेगा, इसमें कम प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर भी हम लोग को कम बनाना पड़ेगा। तो कम बनाने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा, ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए ज़्यादा लगेगा। फिर भी ऐसा क्या वजह है कि आखिर कुकरवा में हम लोग जब बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, कम समय लगता है बनने में, और इसमें क्या लगता है हम लोग को, ज़्यादा लगता है। ऐसा क्या वजह होता है, तो यहाँ पे देखो वजह क्या होता है। सब जब हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, वाटर बॉयल कर रहा है, अरे इसमें वाटर है कि नहीं, वाटर बॉयल कर रहा है। अब वाटर क्या हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये हम लोग को बाहर भी निकलता है। अरे बाहर निकलता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि तुम जब कढ़ाई को करते हो तो पूरा सील कर देते हो, नहीं करते हो, उसमें देखता है कि उतना अंदर से प्रेशर लगा देता है, क्योंकि यहाँ पे हीट तुम लगातार दे रहे हो। जब बॉयल करता है तो उस समय तक तो ठीक है, जो बाहर का प्रेशर है उस समय अंदर का भी प्रेशर है, लेकिन जैसे और ज़्यादा हीट देते रहते हो तो अंदर का प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, और बाहर का क्या हो गया, घट गया। अब बाहर का घट गया और ये बढ़ गया तो ये क्या करता है, उसको धक्कल देता है, धक्कलने के बाद वहाँ पे गैप हो जाता है, गैप होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। कहानी समझ में आ रहा है। तो ये जैसे जैसे वाष्प में बदलेगा
पानी यहाँ से क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। क्या होने लगेगा, खत्म। अब खत्म होने लगेगा तो सिर्फ बचेगा क्या चीज, तुम्हारा जो मटेरियल रहेगा, आलू वगैरह। ऐसे वैसे भी देखता होगा, सब्जी बनाता होगा तो देखता होगा 5 मिनट हुआ तुरंत फिर पानी डालना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहां पे वाष्प में बना करके निकल गया। कहानी समझ में आ गया। अब यहां पर समझो, यहाँ पर अच्छा, इसमें हीट जब जब दे रहे हैं, क्या आलू ज़्यादा बॉईल कर पा रहा है, नहीं। अरे आलू में ज़्यादा गर्म मिल पा रहा है, नहीं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जितना तुम हीट कर रहा है जल्दी जल्दी ये क्या हो रहा है, वाष्प में बदल रहा है। वाष्प में बदलने के बाद क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। अब बाहर निकल जा रहा है तो जो आलू है, जो भी तुम डाला रहता है, उसमें ज़्यादा हीट नहीं लग पाता है। क्या होता है, उसमें ज़्यादा हीट नहीं लग पाता है। अब वहाँ पे हीट नहीं लगता, पानी खत्म हो जाता है, लास्ट में देखता है सब्जी उब्जी क्या होने लगता है, जलने लगता है, लेकिन आलू सिजता नहीं है। अब इसमें कहानी समझो, प्रेशर तो ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। क्या हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। अब जब हम लोग को प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पे हीट भी हम लोग ज़्यादा टाइम तक दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक। क्या यहाँ का जो वेपर है, क्या हम लोग को ज़्यादा हम लोग को बाहर निकलता है, क्या रेगुलर वो निकलते रहता है, नहीं। यहाँ तब ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे देखो प्रेशर जो वहाँ पे लगा रहता है, सीटी क्यों लगाया रहता है, ताकि यहाँ पे अगर ज़्यादा प्रेशर बन जाए तो कुछ समय के लिए उसको निकाल दिया जाए। वहाँ पे क्या होता है, जब ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाता है कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, तो अंदर वाला बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ये पूरा पैके रह जाता है तो क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। क्या हो जाता है, ब्लास्ट। क्योंकि तुम लोग देखता होगा जिसका जिसका सीटी खराब हो रहता है तो उसका कुकर भी फट जाता है। कहानी समझ में आया। तो यहाँ पे इसी चलते सीटी लगाया जाता है और उसको साफ भी किया जाता है, ताकि अंदर का वेपर ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो, उसको ठेल करके तुरंत हम लोग को बाहर निकल जाए। उतना ही निकलता है जितना हम लोग को इससे ज़्यादा हुआ रहता है। कहानी समझ में आ रहा है। वो एक के बार निकल जाता है, फिर यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है, फिर वो उतना तक पहुँचना पड़ेगा, फिर वहाँ पे पहुँचता है, फिर उतना वेपर ज़्यादा होने लगता है, फिर वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तो वैसा प्रक्रिया होने में इसमें ज़्यादा समय लगता है। इतना तो जान गया, करिए उतना वेपर बनाने में इसको ज़्यादा समय भी तो लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। तो पानी बाहर निकल भी नहीं पा रहा, पानी का वेपर बन तो रहा है, लेकिन उसका जब बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ जा रहा है। अब उस कंडीशन पे देखो, हीट हम लोग के यहाँ पे क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। अरे क्या लग रहा है हम लोग को, ज़्यादा। इसके तुलना में यहाँ पे क्या लग रहा है, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या था, यहाँ पर जो हीट लग रहा था सिर्फ और सिर्फ किसको लग पा रहा था, पानी को। किसको लग रहा था, पानी को। इसी चलते पानी क्या हो जा रहा था, वाष्प में बदल करके बाहर निकल जा रहा था। आलू को ज़्यादा वहाँ पे टाइम नहीं मिल पा रहा था गर्म होने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो, तुम्हारा पानी पूरा क्या खत्म हो पा रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे पानी और तुम्हारा आलू जब तक वहाँ पे वैसा प्रोसेस होते रहता है, क्योंकि उतना तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट पहुँचने के लिए ज़्यादा तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वहाँ पे जो हीट देते हैं वो आलू भी वहाँ पे गर्म होते रहता है। क्या होता है, आलू भी गर्म होते रहता है। पानी तो वो गर्म हो ही रहा है, लेकिन हीट किसको मिल पा रहा है यहाँ पे, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक उसको गर्म कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम तक गर्म कर रहे हैं तो आलू भी वहाँ पे क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। और इसी चलते होता है कि ये कुकर में जल्दी हम लोग को पक जाता है और इसमें आलू जल्दी पकता नहीं। क्योंकि एक बार पानी खत्म हो गया, फिर पानी डालोगे तो क्या फिर से हीट उसको लग पाएगा, अच्छा तरीके से नहीं लग पाएगा। फिर पानी अपने में ले लेगा और फिर पानी किस में बदल जाएगा, तुम्हारा वाष्प में बन जाएगा, खत्म हो जाएगा वैसे करके। तो इसी चलते देखते हैं, जब हम लोग कुकर में बनाते हैं तो उसमें पानी वगैरह ज़्यादा डालना नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब उसमें हीट हम लोग को क्या होता है, ज़्यादा वहाँ पे लगता है। और ज़्यादा वहाँ पे हीट लगता है तो तुम्हारा आलू भी तो वहाँ पे है, तो आलू ज़्यादा अच्छा तरीके से वहाँ पे पक पाता है। लेकिन यहाँ पे कढ़ाई में जल्दी पकता नहीं। इससे चलते 2 बार 3 बार फिर से पानी डालो, फिर से उसको गर्म करो, तो धीरे धीरे जितना वो एब्जॉर्ब किया रहता है हीट, तो उसी के माध्यम से धीरे धीरे वो क्या करता है, पकता है। कहानी समझ में आ गया। तो इसीलिए हम लोग को प्रेशर कुकर में बहुत कम समय लगता है और इसमें क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। कहानी समझ में आ गया। तो ये था यहाँ पे कहानी। तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सिर्फ हम लोग को समझना था कि प्रेशर कुकर में हम लोग को क्या होता है, कम समय लगता है खाना बनाने में, लेकिन हम लोग को कोई भी कढ़ाई वगैरह या फिर कोई भी हम लोग कोई ले लेते हैं बर्तन वगैरह, तो उसमें हम लोग को क्या लगता है, ज़्यादा समय लगता है। कहानी समझ में आ गया। मेन मकसद था हम लोग को समझना बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये उसके रिलेटेड हम लोग को क्या था, क्वेश्चन था। सीबीएसई में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो वो अपना लिख लेता है, क्योंकि समझ आता है तो उसको लैंग्वेज में बदल लेता है। तो हम लोग को जैक बोर्ड वगैरह इस समय पूछेगा नहीं। बाकी बात इसका न्यूमेरिकल कंसेप्ट आएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट था तुम्हारा क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का। अब तुम लोग खुद से समझो, पीछे हम एक कंसेप्ट पढ़ा के आए थे कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये कहानी अभी सेटिस्फाई कर पा रहा है? क्योंकि जितना कम हम लोग को वेपर बनाना पड़ेगा, क्या चीज यहाँ पे देख रहा था, देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा लग रहा है, क्या चीज लग रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो उसमें तुम्हारा वेपर क्या बन रहा होगा, कम बन रहा होगा। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे मान के चलो
अभी यहाँ पे जैसे हीट वगैरह दे रहा था, क्या बन रहा था, हीट वगैरह दे रहा था। अगर 2 गो लिक्विड हम लोग लेकर के चल रहे थे, कैसे लेकर के चल रहे थे, 2 गो लिक्विड हम लोग लेकर के चलते हैं। जैसे मान के चलो ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तुम्हारा सॉल्वेंट है, क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन। वैसे भी जान रहा है सॉल्वेंट में तुम्हारा वेपर यहाँ पे क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, कम बनेगा। अब मान के चलो ऊपर से तुम्हारा प्रेशर कितना है, 1 atm, इसमें भी कितना है, 1 atm है। अब इसको 1 atm होने के लिए क्या होगा, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, अरे कम ही नहीं हीट देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें सारा मॉलिक्यूल हम लोग को कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, वेपर में, नहीं इसमें तो मॉलिक्यूल की संख्या यहाँ पे क्या रहता है, कम होता है। तो इसको भी तो 1 atm का प्रेशर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और उतना सारा वेपर बनाने के लिए इसमें ज़्यादा समय हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। कहानी समझ में आ गया। इसी चलते पता चलता है इसको 1 atm होने के लिए हम लोग को मान के चलो 10 मिनट लग रहा है, कितना मार रहा है, 10 मिनट, तो इसको जाने के लिए कितना लगेगा, 30 मिनट। तो 10 मिनट में तुम्हारा उतना टाइम तक जो टेम्परेचर लग रहा होगा, हो सकता है वहां तक तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस लगे, लेकिन इसमें 30 मिनट तक तुम टेम्परेचर लगातार दे रहा है, मतलब 100 से हम लोग को बहुत ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए, अरे कुछ भी हो सकता है ना अनुमानित। तो ये वजह है कि यहाँ पर हम लोग को वेपर मान के चलो 10 मिनट के, जो 10 मिनट इसमें लगा वही 10 मिनट में इसमें झांक करके देखने जाएगा, तो इसमें वेपर अभी तो 1 atm बन जा रहा था, लेकिन क्या 10 मिनट के अंदर में इसमें हम लोग को उतना बन पा रहा था, नहीं, हो सकता है यहाँ पे बनेगा 0.4 atm। तो यहाँ से समझ में आया कि अगर बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा रहता है तो उसमें वेपर प्रेशर भी क्या बना रहता है, कम बना रहता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कहानी जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई करता था, इसी चलते वहाँ पे ये चीज़ नहीं बताया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट थोड़ा अच्छा से समझना होता है। चलो अभी तक कुछ बताए नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सॉल्यूशन वगैरह को देखेंगे। क्या कहानी समझ में आ गया। चलो देखो, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका डेफिनेशन वगैरह, उसका जो थ्योरी है उसको हम लोग एक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो हम लोग टॉपिक क्या देख रहे थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जिनमें से तुम्हें कभी भी अगर एग्जाम में पूछेगा कि डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कभी भी पूछेगा, कितना नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में, ठीक है, 5 या फिर 3 नंबर में। तो क्या करना, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करके उसको बता देना है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या लिखता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, तो वह टेम्परेचर जिस पर जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का, वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वही टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर याद है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे क्या चीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके लिए यहाँ पे थ्योरी लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसका और थोड़ा सा लिखना है, तो फिलहाल इतना तुम लोग लिख लो, उसके बाद मिटा करके फिर से इसका आगे करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग को देख रहे थे क्या चीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो अब उसके लिए क्या लिखेगा से, सबसे पहले अभी तुम लोग को बताते हैं कि जब हम लोग को क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो तुम्हारा लिक्विड होता है प्योर फॉर्म में, उसमें क्या करते हैं, कोई नॉन वोलेटाइल हम लोग सॉल्यूट को ऐड करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग प्योर लिक्विड की बात करते हैं तो उसमें वेपर हम लोग को क्या बनता है, ज़्यादा बनता है, और जैसे उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो कम हो जाएगा तो उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर करने के लिए उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी चलते उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर का इक्वल होने के लिए हम लोग को ज़्यादा टाइम तक हीट देना पड़ता है। इसी चलते उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वही का हम लोग को क्या कहता था कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे एलिवेशन और इन बॉइलिंग पॉइंट जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके लिए वही कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम लोग ऐड करते हैं तो उसका हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है, क्या लिखा है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट, कि जब हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किस में ऐड कर रहे हैं, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन हैज अ वेपर प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। बोल रहा है कि जब हम लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद जो उसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, कहने का मतलब जो उसका सॉल्यूशन बनेगा, तो उसके पास जो वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या हो जाता है, हम लोग को कम हो जाता है। किसके तुलना में, तो देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, तो उसका जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसके तुलना में उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम होता है, तो वहां पे रीजन समझ में आता है कि बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द वेपर फेज। किस वजह से होता है,
क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे कि सॉल्वेंट में देखते हैं तो सॉल्वेंट में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पूरा पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, क्योंकि वो हम लोग क्या है वोलेटाइल, तो सिर्फ उसी का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा वेपर में। क्या वहाँ पे सॉल्यूट का वेपर वहाँ पे प्रेजेंट रहता है? क्या नहीं रहेगा, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल होता है। तो वही कारण है कि किस वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि उसका जो वेपर फेज होता है तो वहाँ पे देखते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है वहाँ पे। क्लियर है? आता है। आगे बोल रहा है हेंस the solution has to be heated to a higher temperature so that its vapor pressure become equal to the atmospheric pressure and it starts to boil। तो यहाँ पे कहानी चल रहा है कि हम लोग जान गए कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसमें जान रहे हैं कि वेपर प्रेशर कम बन रहा है, तो हम लोग को तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए, उसके इक्वल होने के लिए हम लोग को क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होता है ताकि वो क्या हो सके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो सके। तब हम लोग को क्या होता है, जब उन लोग इक्वल हो जाता है तब वो क्या स्टार्ट करता है, बॉयल होना स्टार्ट करता है। इसका मतलब हम लोग को जो प्योर सॉल्वेंट था उसको एटमॉस्फेयर के इक्वल करने के लिए हम लोग को कम ही टेम्परेचर लग रहा था, लेकिन जैसे हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो वही फिर लास्ट में बन रहा है कि दिस इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वैसे भी जान रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सॉल्यूशन का। तो वही बोल रहा है कि द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलेंगे टीबी, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, टीबी, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको बोल रहे हैं टी नॉट बी। प्योर सॉल्वेंट को, अरे जैसे वेपर प्रेशर को दिखाता था तो पी नोट से दिखाता था किसको, प्योर को, और हम लोग पी दिखाते थे पीएस किसको, सॉल्यूशन को दिखाता था। तो उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो यहाँ पे पी नोट मतलब टी नोट बी रहेगा तो हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट का, और अगर टी बी रहेगा तो वो सॉल्यूशन का रहेगा। क्लियर रहता है? तो यहां पर बोल रहा है कि जो हम लोग इंक्रीज हुआ टेम्परेचर किसका, सॉल्यूशन का, जिसको हम लोग क्या दिखा रहे हैं, टीबी से, जो कि हम लोग को कंटेन कर रहा है क्या चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वो हम लोग को कितना इंक्रीज हुआ किसके तुलना में, तो प्योर सॉल्वेंट के तुलना में। तो वही टेम्परेचर कितना हम लोग को इंक्रीज किया, जैसे सॉल्यूशन का हम लोग मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस था, मतलब कि तुम्हारा सॉल्वेंट का, और वही तुम्हारा हो गया 180 डिग्री सेल्सियस हो गया किसका, सॉल्यूशन का। तो इतना से इतना कितना उसका इंक्रीज हुआ टेम्परेचर में, तो वही टेम्परेचर को जो निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी बोलते हैं। कहानी समझ में आ गया? इसका मतलब समझ गया कि ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं बॉईल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो कितना ज़्यादा लगा सॉल्वेंट की तुलना में, तो वही टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग। कहानी समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया तुम लोग का कि डेल्टा टी नॉट में, मतलब कि डेल्टा बोलते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे बोलो टी नॉट बी और यहाँ पर टी बी। अब बताओ तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? टी नॉट बी बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का बता रहा है, और ये किसका बता रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम बताओ कि किसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, टीबी का। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पे बोलेंगे टी नॉट बी इज लेस देन टीबी। अरे बोलेंगे ना। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद यहाँ पे हम इसको मिटा करके लिखते हैं। देखो अब यहाँ से हम लोग को कैलकुलेशन वगैरह आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, कैसे इसको ड्राइव करेंगे। ये तो हम लोग को लैंग्वेज फॉर्म था, अब हम लोग को मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे चलेगा। हाँ, तो उसमें प्योर का ज़्यादा होता था, तो उसमें बताते थे ना, वहाँ पे बोलते थे इस तरह से, क्या बोलते थे वहाँ पे बोलते थे कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो ज़्यादा होता था सॉल्यूशन से, तो होता था तो वैसे नहीं रिलेशन निकालते थे। तो अभी हम लोग को क्या ज़रूरत था, अभी टेम्परेचर वाला का बात कर रहे हैं, तो अभी नीचे लिखेंगे क्या चीज़, हम लोग जान रहे हैं कि जो टीबी है, क्या है, टीबी, ये हम लोग को ग्रेटर देन है किससे, टी नॉट बी से। क्या ये कहानी हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखो, इतना होने के बाद क्या चीज होता है, इतना होने के बाद अब हम लोग जान गए कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको क्या चीज दिखाते हैं, डेल्टा टीबी। अब हम लोग को सवाल ये आता है कि आखिर ये बड़ा है किससे, इससे, तो कितना ज़्यादा हुआ उसको निकालेंगे कैसे, तो जो ज़्यादा है उसमें कम वाला को माइनस कर दो। तो इसका मतलब समझ गए हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो टीबी होगा माइनस करेंगे क्या चीज़ से, टी नॉट बी से, तो यहाँ से कोई वैल्यू आएगा, और वो जो वैल्यू आएगा यहाँ पे देख रहे हैं एक तरह से चेंज कर रहा है, तो इसी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा, जो कि चेंज को बताता है। क्या चीज में चेंज कर रहा है,
हम लोग टेम्परेचर में चेंज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, तो यही हम लोग को क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ से तुम क्या बोलेगा, जो डेल्टा टीबी है यही हम लोग को क्या कहलाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहानी समझ में आ गया? चलो क्लियर है यहाँ तक। अब इतना पहले लिख लो, उसके बाद अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला चलेगा। क्या आखिर अब ये क्या हम लोग करें, थियोरिटिकल मतलब क्या है, हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि इसका टेम्परेचर, तो आखिर इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में क्या था, पी नॉट ए। तो ये क्या था हम लोग को, एक्सपेरिमेंटल। तो वहाँ पर फिर रॉल्स बोला था कि किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो उसी तरह से ये अभी क्या है तुम्हारा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये किसके इक्वल होगा वो चीज़ अभी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग को बोला गया था वहाँ पे कि जो डेल्टा टीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी का। किसके हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी का। तो फिलहाल इतना लिख लो तुम लोग, उसके बाद फिर उसको लिखवा देते हैं। चलो इतना लिख लो। देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सो देखना यहाँ पे हम लोग तो इतना समझ गए कि जो हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको हम लोग दिखा रहे हैं डेल्टा टीबी से। क्लियर है, यही हम लोग को क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बोला गया कि जो एलिवेशन ऑफ जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोलालिटी का। ध्यान से समझना, तुम्हारा पढ़ रहे थे वहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वहाँ पे इज इक्वल्स टू डायरेक्टली बोल दे रहा था किसका, मोल फ्रैक्शन का। लेकिन यहाँ पर हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं किसका, मोलालिटी का। अब हम लोग बचपन से जान रहे हैं जब जब प्रोपोर्शनलिटी हटा तब वो कांस्टेंट आया। तो यहाँ पर बोलेंगे कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एगो कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट होता है के बी। क्या कहलाता है, के बी। अब यहाँ पे इनटू है तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोलालिटी। तो ये रह गया यहाँ पे क्या चीज़, डेफिनेशन, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली। तो एक काम करते हैं हम लोग, डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता है, क्या बोल सकता है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट will be directly proportional to the molality of solution। क्लियर है यहाँ तक। अब चूंकि हम लोग यहाँ तक समझ गए, हम लोग को जो मेन इक्वेशन है क्या चीज़ है, ये चीज़ अब समझ में आ गया कि डेल्टा टीबी जब जब निकालना है केबी का वैल्यू हम लोग को चाहिए, मोलालिटी तो कहीं से भी खींच के निकाल ही लेंगे। अब ये जो केबी है जो हम लोग को क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को अलग अलग तुम्हारा लिक्विड के लिए अलग अलग पाया जाएगा। क्लियर है आता। अब फिर से जैसे तुम लोग को बात किए थे वेपर प्रेशर याद करने के लिए, किसको, वाटर के लिए। क्या चीज़ याद करने बोले थे, वाटर के लिए। उसी तरह से यहाँ पर केबी का वैल्यू जो वाटर के लिए होता है इसको भी क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर केबी का वैल्यू होता है वाटर के लिए, जब बात करेगा तो वो होता है हम लोग को 0.52 होता है। कितना होता है, 0.52। तो यहाँ तक हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से आगे जब पढ़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट वाला, तो वहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहाँ पे आएगा के एफ। इसके लिए भी याद रखना पड़ेगा, इसका होता है 1.86 होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा वाटर के लिए। तो ये सब पॉइंट अभी तुम लोग को लिखा देंगे, फिलहाल इतना तो लिख लेना है। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, सो कहानी समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं यूनिट का। क्या चीज़ बात करते हैं, यूनिट का। यूनिट किसका हम लोग को चाहिए, यूनिट चाहिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। अब बात करो कि इसका, अच्छा चलो, अरे इसका तो जान रहा है टेम्परेचर वे वगैरह होगा, क्या होगा, टेम्परेचर। अभी बात करने जा रहा है यूनिट ऑफ केबी। किसका बात करने जा रहे हैं, यूनिट ऑफ केबी, कि केबी का यूनिट आखिर क्या होगा। अच्छा, केबी सब का जब जब हम लोग यूनिट ये सब निकालेंगे तो अभी क्या करना पड़ेगा, केबी को इधर छोड़ दो, बाकी इधर ले लो, अरे वही करना पड़ेगा। तो चूंकि हम लोग जान रहे, क्या जान रहे हैं, तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कि
टी बी मतलब डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखे के बी और इंटू में क्या देखे मोलालिटी। अब के बी बराबर अगर यहाँ पे लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी बी और अपॉन में क्या हो जाएगा मोलालिटी हो जाएगा। अब बताओ यूनिट क्या होगा के बी का। तो हम लोग जान रहे हैं ये किसी न किसी तरह से हम लोग को सिर्फ टेम्परेचर को बता रहा था, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन। क्या होता है केल्विन। मोलालिटी है और मोलालिटी का यूनिट क्या जानता है मोल पर केजी, मतलब यहाँ पर जानता है तो मोल और क्या जानता है पर केजी। अब बताओ केजी अगर ऊपर जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, इन्वर्स केजी है तो ऊपर केजी हो जाएगा, मोल नीचे था ऊपर जाएगा तो इन्वर्स मोल हो जाएगा। तो क्या इसका यूनिट हम लोग बोलेंगे तो यूनिट क्या हम लोग यही लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा केल्विन, केजी इन्वर्स में था ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में चल जाएगा, मतलब केल्विन केजी और ये क्या चल जाएगा पर मोल चल जाएगा। तो उसका यूनिट क्या होता है केल्विन केजी पर मोल। तो इसी चलते बताए क्योंकि तुम लिख लेना क्या चीज़, तो फॉर वाटर क्या चीज़ लिखेगा फॉर वाटर, कि वाटर के लिए जो केबी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है हम लोग को 0.52। अब इसका यूनिट तो जान गया आप, यूनिट क्या होता है केल्विन केजी पर मोल। एक नंबर में तुम्हारा एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की बहुत चांसेस है इसका क्या चीज़ यूनिट। तो हम लोग का क्या आता है इसका यूनिट केल्विन केजी पर मोल होगा। क्लियर है। तो यहाँ तक अभी लिख लो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। देखो अब हम लोग वहाँ पे लिख देना, जैसे केबी का तो वहाँ पे 3 गो नाम देखने को मिलता है। तो जहाँ पे जो केबी यूज किया था क्योंकि वहाँ पे डेल्टा टीबी का मतलब भी जान गया, फिर वहाँ पे मोलालिटी का मतलब भी जान रहा था। एक नया क्या आया था केबी, तो केबी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्वेश्चन में तुम्हारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकता है, या फिर वहाँ पे क्या बोल सकता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकता है। और एक बात का हमेशा याद रखने बोल दिए तुम लोग को कि केबी फॉर वाटर कितना होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो ये कभी मेंशन हम लोग को रह भी सकता है, मेंशन नहीं भी रह सकता है वहाँ पे क्वेश्चन में। अब देखो हम लोग को लास्ट टॉपिक जो इसका बच्चा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, जो हर चीज़ में हम लोग क्या करते हैं मोलर मास निकालते हैं किसका सॉल्यूट का। तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालोगे, सबसे पहले जान रहा है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या अभी देखा, यहाँ पे देखा केबी और इंटू में क्या देखा मोलालिटी देखा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि केबी का तो केबी ही रह जाएगा, इंटू मोलालिटी को क्या तोड़ सकते हो, तो यहाँ पे जानते हो एनबी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे होता है क्या चीज़ वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। अगर इसको हम लोग ग्राम में लेते हैं, किस में लेते हैं ग्राम में, तो ऊपर हम लोग को क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखो क्या भी वेट मोलर वेट ना निकालना है सॉल्वेंट का सॉल्यूट का, तो अभी तो है नहीं, मतलब मोल को भी क्या करना है तोड़ना है। तो तोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा के बी इंटू यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट हो सॉल्यूट हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा मोलर वेट हो जाएगा सॉल्वेंट सॉल्यूट का, और यहाँ पे हो जाएगा क्या चाहिए 1000 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा इन ग्राम में। कहानी समझ में आ गया। अब निकालना क्या है मोलर वेट। अब मोलर वेट निकालना है तभी तुम क्या करोगे, इसको इधर ले लाओगे, ये अभी बट्टा में था इधर जाकर क्या चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखोगे तुम मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, अभी देखो इसको इधर लाया है बाकी सब तो इधर ही है, मतलब यहाँ पर तुम्हारा क्या है डेल्टा टीबी है, यहाँ पर भी क्या है डेल्टा टीबी, तो इसको तो इधर लाना पड़ेगा। तो इसको जैसे इधर लाएगा तो इसके जगह में चल जाएगा मतलब बट्टा में, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा के बी और इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा वेट हो जाएगा किसका सॉल्यूट का, इंटू हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज 1000, नीचे हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, तो यहाँ पर देखो मोलर वेट था इसके जगह में कौन आ जाएगा डेल्टा टीबी आ जाएगा, तो यहाँ पर बोलेगा डेल्टा टीबी हो जाएगा, और नीचे फिर इंटू क्या था तुम्हारा यहाँ पे था तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट था, तो यहाँ पे लिखेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये रह गया तुम्हारा क्या चीज़ फाइनल फार्मूला किसका मोलर वेट निकालने का, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह अगर दिया रहे तुम्हारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो वहाँ से तुम कैसे निकाल सकते हो मोलिकुलर वेट ऑफ किसका सॉल्यूट का, क्योंकि क्वेश्चंस में यही सब पूछता है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्लियर है। तो ये था आज का टॉपिक तुम्हारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है वो अभी नहीं बता रहे हैं, वो कब बताएंगे। इसका एक और टॉपिक बचा तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी बहुत छोटा टॉपिक है, कल उसको समझाने के बाद दोनों का एक साथ हम वहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि दोनों का क्या रहेगा फॉर्मूला सेम कंसेप्ट सेम सब कुछ रहेगा वहाँ पे, इससे ज़्यादा दोनों को रिलेट करने में भी वहाँ पे आसानी रहेगा। उसके बाद फिर परसों देखा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर को। चलो तो इतना लिख लो, उसके बाद फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।